नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर अमेठी से है, जहां जिले के हजारों लोग 10 दिन में पैसे को कई गुना करने का लालच देकर साइबर ठगी के शिकार हो गए। देखिए रिपोर्ट। अमेठी जिले के हजारों लोग हुए साइबर ठगी के शिकार। 10 दिन में पैसे को कई गुना करने का लालच देकर ऑनलाइन लिंक के माध्यम से लॉरियल नाम की एक नामचीन कंपनी के नाम पर साइबर ठगों ने लिंक भेजकर लोगों से ठगे करोड़ों रुपए। 10 दिन में पैसे को डबल व अलग अलग कई गुना का करते थे लालच देके, वहीं अलग अलग बार कोड भेजकर जमा कराते रहे पैसा। साइबर ठगों के इस डबल ऑफर के चक्कर में लोग फंसते गए एवं करोड़ों रुपए जमा करते गए। करोड़ों रुपए जमा कराने के बाद अचानक कंपनी द्वारा भेजे गए लिंक हुए बंद। कंपनी का लिंक बंद होने से लोगों में हड़कंप मच गया। एक लॉरियल नाम से कंपनी यहाँ पर साइबर फ्रॉड कर चुकी है। लगभग करोड़ों रुपया जो है लेके भागने के आसार हैं। क्या है पूरा मामला? ये लॉरियल एक कंपनी है जिस पे लोग विश्वास करते हैं। लॉरियल अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसके नाम पे साइबर ठगों ने यहाँ पे लिंक भेज के सबके साथ ठगी की है, जिसमें केवल अमेठी ज़िले से 50 करोड़ रुपए गए हैं 4 महीने के अंदर। और अपने ही लोगों के साथ जितने लोग जुड़े थे वो अपने को ही तो बताते थे कि हाँ भैया इसमें ये मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है। लेकिन किस तरीके का ऑफर देती थी ये कंपनी? ऑफर देती थी कि भैया 45 दिन में इतना हम 2.5 गुना दे रहे हैं, 3 गुना दे रहे हैं, ये आप लगा दीजिए और परमानेंट आपके अकाउंट में आता रहेगा 12 बजे रात से। और लोग लगाते रहे। हमारे भी एक किसी मित्र ने कहा हमसे, हमने भी सलाह ली, समझ में आया, हमने भी लगा दिया और आता रहा। अब पिछले 31 दिसंबर के बाद से 1-2 जनवरी से जो है सिस्टम ऐसा हुआ कि बड़ा बड़ा लोभ दे के और सारा पैसा डकार के कंपनी यहाँ से चंपत होने की तैयारी में पूरी तरह लग क्या गई, समझो भाग ही गई। अभी भी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि आप 6,000 का ये करिए, क्रेडिट कार्ड बनवाइए, आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप फ्रॉड से बचें और अब इस कंपनी पे एक भी रुपया ना लगाएं। आप किसान नेता हैं, आपकी कितना रुपया फंस गया? मेरा भी जो है 4,57,57,000 का जो है प्रोडक्ट लगा था इस कंपनी में, जो कि वापस नहीं आया और पेमेंट चला गया। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। बरेली में 14 जनवरी को 9वां वेटरन्स दिवस मनाया जाएगा, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। बरेली देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों की याद में 14 जनवरी को वेटरन्स मुख्यालय उत्तर भारत क्षेत्र 9वां वेटरन्स दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये दिवस 1965 के युद्ध में शहीद हुए जवानों की स्मृति में समर्पित है। कर्नल विनोद कुमार ने बताया कि वेटरन्स मुख्यालय उत्तर भारत क्षेत्र के कर्नल विनोद कुमार ने बताया कि इस खास दिन पर उन वीर सैनिकों को नमन किया जाएगा जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान दे दी। शहीदों के परिजनों को इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। परिजनों को सम्मानित करने के साथ साथ उनकी समस्याओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में कार्य किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में कर्नल विनोद कुमार का और क्या कुछ कहना था। जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम किस तरीके का रहेगा और क्या? 14 जनवरी को हम वेटरन्स डे मनाएंगे। वेटरन्स डे भारतीय सेना, जिसमें तीनों सशस्त्र सेनाएं आती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये हमारे जो भूतपूर्व सैनिक गौरव सेनानी हैं, हमारी वीर माता हैं, वीरांगना हैं और जो उनके परिवारों से जो एनओकेन एक्सटोकेन हैं, उन सबको एक तरह से सम्मान करने का हमारा ये दिन है। जिस दिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जो उन्होंने अपने देश के लिए और या भारतीय सेनाओं को जो अपनी जीवन दान दिया है या उन्होंने जो योगदान दिया है, हम उन्हें बुला करके एक साथ मिल सकें और उनको सम्मानित कर सकें। इस वेटरन्स डे का खास मकसद यही है कि हम अपने पुराने लोगों से, उनकी अपने दोस्तों और सबसे कम्युनिटी से मिलें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि भारतीय सेना में जो उन्होंने अपने गौरवशाली दिन दिए हैं, वो यूनिटें, वो सेना आज भी अपने वेटरन्स को याद रखती है और उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखती रहेगी। तो कितने लोगों को सम्मानित किया? देखिए, हम लोगों ने उस दिन तकरीबन हम 1000 के करीब लोगों को, उम्मीद है कि हमारे 1000 के करीब वेटरन्स यहाँ पर आएंगे और हमने अभी तक जो अपने सम्मान का उनमें बनाया है, उसमें
हम 20 से 22 लोगों को सम्मानित करेंगे, जिसमें हमारी कुछ 1965 की वीरांगना है, वीर नारी हैं, कुछ जो हमारे 12-13 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि जम्मू कश्मीर में या बहुत सारी अलग अलग हादसों में जिन्होंने वीरगति पाई है, वो है। एक दो हमारे ऐसे बुजुर्ग वेटरन हैं जो बेचारे हमारे साथ में तकरीबन कहते हैं कि 100 साल के आसपास जिनकी उम्र होने वाली है, तो हम उन्हें भी एक सम्मान देना चाहते हैं, जिससे कि हमें याद रहे कि आगे अपना उनकी शुभकामनाएं हमें मिलती रहें। और कुछ इस चीज़ में हमने कुछ जो हमारे वेटरन जो समाज सेवाओं से जुड़े हुए हैं, हमारी कोशिश है कि हम उन्हें भी सम्मानित करें। तो कुल मिलाकर के हम 20 से 22 वेटरन्स वीरांगनाओं को उस दिन सम्मानित करने की कोशिश करेंगे। ये 14 जनवरी 2025 को जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली में होगा, जिसकी सूचना मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने तरह तरह के चैनलों से, अपने माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी है, उस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा वेटरन्स और उनके परिवारों तक पहुंचाएं। हमने उसमें उस दिन जो पहले मैं सुविधाओं के बारे में बताता हूँ, उसमें जो हमने सुविधाएं शुरू की हैं, उसमें बैंकिंग से रिलेटेड हमारी कुछ एजेंसीज हैं जो जॉब देती हैं, जो जॉब प्लेसमेंट करेंगे। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट एजेंसी है। उसके बाद में ECHS मेडिकल से रिलेटेड है, उसमें मेडिकल के बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी उस दिन अवेलेबल होंगे। और उसके बाद में हमारी जो स्पर्श और PCDA की टीम है, जो तनख्वाह से या पेंशन से रिलेटेड है, वो है। हम लोग इसको 10 बजे से शुरू करेंगे और शाम 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। बीच में जिससे कि वेटरन्स को भाग दौड़ ना करनी पड़े इधर उधर अपने दोपहर के भोजन के लिए और उसके लिए, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर उन सबके लिए की। तो बरेली क्या मेरी आप लोगों के माध्यम से यही सभी वेटरन से अपील है, जो वेटरन वीरांगना, वीर नारी और उनके जो परिवार हैं, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में आएँ और कम से कम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं कि हम एक दूसरे से मिल सकें, हम सब एक परिवार होकर के मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो नई नई पॉलिसीज़ हैं उसको उनको बता सकें और वो इन सब सुविधाओं को जो हम इकट्ठी करके वहाँ पे ला रहे हैं, उन सबका वो कम से कम फ़ायदा उठा सकें। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें गोरखपुर गीड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला, देखिए। गोरखपुर गीड़ा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से गीड़ा पुलिस ने चोरी किया गया 25 लीटर डीजल व अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बाघागढ़ा 4 लेन के पास खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले युवकों को पकड़ा गया। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस ने 25 लीटर डीजल, 5 खाली जरकेन, नीले रंग की 2 प्लास्टिक के पाइप, 2 ट्रक की टंकी जाली की बरामद। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। प्रयागराज में मारपीट के बाद इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र के पिपराव खटसरा गांव में मारपीट के बाद इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद परिजनों ने देर शाम तक औद्योगिक थाने के समीप शव को मिर्जापुर मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया था। पुलिस ने परिजनों को शव सहित बाहर हटा दिया था, जिसके बाद परिजन शव को लेकर घर वापस देर रात आए और सुबह होने के बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। वहीं मामले में ACP करछना ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।